नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 पारियों में पूछे गए टोटल 250 जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है। तो कंप्यूटर से संबंधित इस सीरीज में पार्ट फर्स्ट आ चुका था जिसमें अपन ने 130 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये पार्ट 2 है जिसमें और यहाँ पर 70 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार से एक और पार्ट आएगा जिसमें सारे 250 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्वेश्चंस आने वाले जो रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड हो गया, इन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर एक साथ सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अनलिमिटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 40 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये 1 वर्ष का वैलिडिटी पास है, 2 वर्ष का है। इसी प्रकार यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी पास भी अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। सेम एग्जाम में जो पैटर्न देखने को मिलता है उसी प्रकार से इंटरफेस यहाँ से प्रैक्टिस की जाती है। सारे एग्जाम जो एनटीपीसी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी के हो गए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं पार्ट सेकंड। यहाँ पर देखिएगा प्रथम सवाल, एफटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है। तो एफटीटीपी का मतलब है फाइबर टू द प्रीमिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइबर टू द प्रीमिसेस। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी सुपर कंप्यूटर है वो परम की सीरीज़ की नहीं है। तो परम सीरीज़ के जो सुपर कंप्यूटर है इनमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो परम मित्रा नाम से कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी परम 8000 है, परम 8600 है, परम ब्रह्मा हो गया। तो ये सारे जो मैं परम की सीरीज़ बता देता हूँ आपको। परम 8000 जो पहला था, उसके बाद परम 8600, परम 9900 जैसे परम एसएस भी बोला जाता है, परम 9900 यूएस है, परम 9900 ए है, परम 10,000 और परम पद्मा है। देखिए जो आपको दे रखा था जैसे परम ब्रह्मा है, परम मित्रा, तो मित्रा करके कुछ भी नहीं है यहाँ पर। परम कंप्यूटर की जो एक सुपर कंप्यूटर की सीरीज है, परम पद्मा है, परम युवा है, परम युवा सेकंड है, परम कंचनजंगा है, परम श्रावक हो गया, परम ईशान है, परम शिवाय, ब्रह्मा जो ऑप्शन दे रखा था, परम सिद्धि एआई। तो ये सभी परम कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है। इनमें से मित्रा वाला नहीं है। और जो प्रथम सुपर कंप्यूटर भारत की बात करूँ, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम 8000 जो 1991 में डेवलप किया गया था। अगला सवाल, भुवन क्या है। भुवन है, ये पूछा है क्या है। तो भुवन एक नेशनल जियो पोर्टल है जिसको डेवलप किया है इसरो के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपके जियो पोर्टल, यानी इसरो के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर या वेब पोर्टल है जिससे भारत के भूभागों को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकता है। इसे अगस्त यानी 12 अगस्त 2009 को रिलीज किया गया था। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के डेवलपर कौन है। तो ये जो डिजाइन किया गया है, असेंबल किया गया है परम 10,000, ये CDAC, देखिए CDAC के आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो जाएगा जो पुणे में है। तो CDAC के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। तो परम सीडैक के द्वारा भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला हो जाएगी। और बात करूं यहाँ पर भारत का जो सबसे नया और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि एआई। अगला सवाल देखिएगा, SMPS की फुल फॉर्म क्या है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS की फुल फॉर्म हो जाएगी। PDF की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। इनमें से पर्सनल कंप्यूटर के केस में आपके ये मेन फ्रेम है, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण है। DASD की फुल फॉर्म क्या है। तो डायरेक्ट एसेज स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा DASD का मतलब। विनजिप क्या है, आपको पूछा विनजिप क्या है। तो जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंप्रेशन। तो विनजिप एक विंडोज़ प्रोग्राम है जो आपको फाइलों को संग्रहित और संपीड़ित करने की सुविधा देता है। जैसे कि कोई फाइल आपकी बड़ी है 100 MB की, आप उसको छोटा करना चाहते हो, उसको कंप्रेस करना चाहते हो, तो उस केस में ये विनजिप का यूज़ कर सकते हो। और ये हो जाएगा आपकी विनजिप यानी जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंप्रेशन। कोबोल किस प्रकार की भाषा है। तो कोबोल एक कमर्शियल भाषा है। कोबोल हो जाएगी आपकी कमर्शियल भाषा है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन सा
सा इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन स्कैनर था। बाकी जो इनपुट डिवाइस है इसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड हो गया, OCR हो जाएगा, OMR हो जाएगा, MICR है, ये सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है? VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। क्या? वर्चुअल रियलिटी। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 2 चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया था। उन चैट रोबोट का नाम क्या है? तो उन चैट रोबोट जो कि फेसबुक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित थे, नाम थे बॉब और एलिस। बंद क्यों किया? क्योंकि फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बातें करने के लिए कमांड दिया था, और लेकिन अचानक से बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जिसको कोई भी नहीं समझ पा रहा था, केवल वे दोनों ही समझ पा रहे थे। इसलिए कुछ अनहोनी न हो जाए तो इन्होंने बॉब और एलिस को बंद ही कर दिया। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? तो MS ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एप्पल मैक OS है, लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल iOS है, यूनिक्स, उबंटू, मैकडोस है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। विच इज़ नॉट ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं है? ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, तो ये हैबिट्स है, ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो डी करेक्ट है। MB का क्या मतलब होता है? MB यानी मेगाबाइट, क्या हो जाएगा? मेगाबाइट। KB यानी किलोबाइट, GB यानी गीगाबाइट। देखिएगा अगला सवाल, प्रोसेसर की स्पीड किस में मेजर की जाती है? प्रोसेसर है ये मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में, तो मेगाहर्ट्ज़ हो गया, गीगाहर्ट्ज़ हो गया, यहाँ से प्रोसेसर की स्पीड है इस यूनिट में मेजर की जाती है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र के केस में ऑप्शन थे सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है, ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में आ रहा होगा कुछ ऐसा करके है, वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, न कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है। तो ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो इसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। बाकी सफारी है, ये भी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, और डेवलपर है इसके सफारी के वो एप्पल है, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के केस में जो हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब जो अपन पढ़ सकते हैं, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ सकता है, कंप्यूटर जो मशीनी लैंग्वेज रहती है बाइनरी में 0-1 में, वही पढ़ सकता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, पूरे पैराग्राफ को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक एक कदम देखिए, इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। असेंबलर क्या होता है? तो ये असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कौन सा MS ऑफिस का पार्ट नहीं है? तो MS ऑफिस में यहाँ पर एडोब रीडर है, ये पार्ट नहीं है। एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड वगैरह सारे पार्ट हैं। तो कौन से हैं ये सभी आप देख सकते हो, मैंने और बता चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में भी है। तो वन नोट हो गया, इसके अलावा आउटलुक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड, पब्लिशर है, एसेज है, ये सभी पार्ट। कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डाटा छुपके से कॉपी करना और सेंड करना क्या कहलाता है? तो ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं और बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली आपका डाटा चोरी हो रहा है, किसी और के सिस्टम में जा रहा है, तो ये मेलवेयर है। मेलवेयर है वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा लेता है। अब देखिए, ये तो मेलवेयर तो हो गया जो कि बैकग्राउंड में कार्य करता है, लेकिन मेलवेयर के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे वायरस एक मेलवेयर का प्रकार है, वर्म है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सभी मेलवेयर ही तो है। तो मेलवेयर में इन सभी प्रकार का अलग अलग क्या रहता है उद्देश्य? तो वायरस एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाकर किसी कंप्यूटर को यहाँ पर संक्रमित कर सकता है, तो स्वयं की कॉपी बनाएगा। वर्म भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से कॉपी भेज देता है। स्पाईवेयर है लोगों की जानकारी के बिना उनकी जानकारी कलेक्ट करने वाला मेलवेयर है। एडवेयर है ऑटोमेटिकली वो आपके परमिशन के बिना एड यहाँ पर शो करेगा। ट्रोजन हॉर्स, देखिए ट्रोजन हॉर्स और वायरस में अंतर देखिएगा, ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग एक एप्लीकेशन जैसा दिखता है ये, लेकिन ये आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इंस्टॉल किए जाने के बाद आपकी जानकारी की ये चोरी कर लेता है। तो ये कुछ ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गया, जो भी मेलवेयर के प्रकार हैं, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रमुख कार्य क्या है? प्रत्युष जो एक सुपर कंप्यूटर, इसका प्रमुख कार्य है मौसम एवं जलवायु की भविष्यवाणी करना। ये भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर जो 450 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। तो मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है ये, जो कि 2008 में ये लॉन्च किया गया था। अगला सवाल लिखिएगा, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट
जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है ECMA स्क्रिप्ट है, जो 2020 में रखा गया है। ओरिजिनल नाम था इसका मोजा, और बाद में जावा स्क्रिप्ट, और सबसे इसके बाद जो ECMA स्क्रिप्ट है ये इसका ऑफिशियल नेम रखा गया है। जावा स्क्रिप्ट है वो सबसे पहले कब आई थी? 4 दिसंबर 1995 को, और इसको डिज़ाइन किया है ब्रेंडन एच ने। ओरिजिनल नाम था मोजा, अभी ऑफिशियल ECMA स्क्रिप्ट है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है FQDN की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका मतलब है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? आपको पूछा है 100 निब्बल में। ओके, यहाँ पर दे रखा होगा 100 निब्बल में कितने बिट्स होते हैं। देखिए एक निब्बल में मैंने बताया आपको 4 बिट्स होते हैं, बाइट नहीं बिट्स की बात कर रहा हूँ। तो 4 बिट्स होते हैं एक निब्बल में, तो 100 निब्बल में कितने हो जाएंगे? 100 गुणा 4 बराबर 400 बिट्स। एक निब्बल में 4 बिट्स है, या फिर एक निब्बल में आधा बाइट होता है। आधा बाइट क्यों? क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और 4 बिट्स का मतलब आप 8/2, यानी यहाँ पर 4 बिट्स कहो या हाफ बाइट हो जाएगा। तो एक निब्बल में हाफ बाइट है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बाकी एक क्रम में 2 बिट्स होते हैं। याद रखना आपको, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, 1 MB में 1024 KB, और 1 GB में 1024 MB होते हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन MS वर्ड Ctrl+A क्या कार्य करेगा? टोटल पूरा पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट कर देगा, सेलेक्ट ऑल का कार्य करेगा। MS ऑफिस में F1 फंक्शन की का क्या कार्य है? तो MS ऑफिस में जो F1 टोटल 12 फंक्शन कीज होती है ना, उनमें से F1 का कार्य है डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन है। तो ये यूनिवर्सल हेल्प रहता है, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको हेल्प चाहिए, क्या कार्य करता है, इसके लिए F1 की प्रेस कीजिएगा। F2 का क्या कार्य रहता है? रीनेम द सिलेक्टेड आइटम है, कोई भी आपने आइटम सेलेक्ट किया है वर्ड वगैरह को, उसको चेंज करना, फाइल वगैरह का नाम है, तो ये F2 की कार्य करेगी। F5 है, ये रिप्रेस का काम करती है विंडो में। F7 है, ये स्पेलिंग चेक का। देखिए F7 से बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। जो प्रोग्राम है आपका MS वर्ड खोल रखा है, इनमें से वो एक प्रोग्राम में अलग अलग वर्ड जैसे कि स्पेलिंग उसमें गलत है तो उसको चेक करेगा, और ग्रामर भी चेक करता है। F11 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन है, तो फुल स्क्रीन के केस में F11 फंक्शन की। F12 है, ये काम करेगा सेव एज विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज का आपको विंडो ओपन करना है, किसी भी फाइल को सेव करना है आपके मन चाहे फोल्डर वगैरह में, तो F12 आप कीजिएगा और उसको सेव कर सकते हो। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है 1991 में। विश्व का CDC 6600 है, जिसको सैमुर क्रे ने डिजाइन किया था। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो विजय पांडुरंग भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का फादर या जनक कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर को। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो इनमें से देखिए एक ऐसा दे रखा था C++, तो इस प्रकार से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। C है और C++ ज़रूर है। स्विफ्ट भी है, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेज हैं। स्विफ्ट हो गई जिसके डेवलपर एप्पल हैं, और पाइथन की बात करें तो ये है, इसको डिज़ाइन किया है गुइडो वैन रोशम ने। अगला सवाल देखिएगा, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज हो जाएगा, ये वायरस की फुल फॉर्म है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। लेजर की फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर की फुल फॉर्म है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। LED का पूछा जाता है तो लाइट एमिटिंग डायोड है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस इन कंप्यूटर में जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो कौन से? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, इन्हें ही पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई हार्डवेयर है, उपकरण, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सभी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज रहते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं, इससे ही पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, DPI का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में DPI होता है डॉट्स पर इंच। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें से आप देख सकते हो जो पांडा करके कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक ऑप्शन था? फ्लैश ड्राइव है, वीडियो कार्ड है, रैम है, मदरबोर्ड है। तो इनमें से थोड़ा सा डाउटपुट्स वाला, वैसे रैम और मदरबोर्ड तो नहीं है, आपके आंतरिक भाग ये है दोनों ही, लेकिन बात करूँ कौन सा नहीं है तो फ्लैश ड्राइव जो पेन ड्राइव होता है वो तो आपको पता है आंतरिक नहीं है, तो ये हो सकता है, बाकी वीडियो कार्ड भी सही है। अगला सवाल देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रहता है जो यूजर्स और कंप्यूटर सिस्टम के बीच
मध्यस्थ का कार्य करता है जो हमारे निर्देश को कंप्यूटर में प्रोसेस करेगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर पीएसटी फाइल एक्सटेंशन किस में होता है। पीएसटी यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो पीएसटी फोटोशॉप में जो एप्लीकेशन है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है इसमें होता है। ये इमेज फाइल का फॉर्मेट है, डॉट ये पीएसडी करेंगे तो ये इमेज फाइल का फॉर्मेट हो जाएगा। स्पेशली एडोबी फोटोशॉप एप्लीकेशन में ये एक्सटेंशन काम आता है। कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था, ये सवाल 2 से 3 से पे रिपीट हुआ था। कोबोल लैंग्वेज है ये कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे पहले यूज हुई है, तो सेकेंड जनरेशन। कोबोल और फॉर्ट्रेन है ये दोनों ही लैंग्वेज द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में काम ली गई थी। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक फॉर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, ये सभी सेकेंड जनरेशन में यूज हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा एमएस ऑफिस में अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है। कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, देखिए लेफ्ट होता है, आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो और बीच में आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल करके कुछ अलाइनमेंट नहीं होता है, वो हॉरिजेंटली ही रहता है, तो ये वर्टिकल का नहीं होता है। 4 टाइप के पैराग्राफ अलाइनमेंट रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड, ये 4 अलाइनमेंट हैं। अगला सवाल, 1 पेटाबाइट्स इक्वल टू हाउ मैनी, तो 1 पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं। 1 पेटाबाइट में आपके हो जाएंगे 1024 टेराबाइट हैं और 1 टेराबाइट की बात करूं तो 1024 गीगाबाइट उसमें हो जाएंगी। अगला सवाल, कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड है, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है न कि डेस्कटॉप का। निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है, तो DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट पर आधारित कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसमें से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा MS वर्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो MS वर्ड इज ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन से हैं प्रमुख फेमस जो DBMS सॉफ्टवेयर है, इसमें MySQL है, बहुत ज़्यादा फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट एसए जो दे रखा था, ओरेकल हो गया, ये भी ऑप्शन दे रखा था, फॉक्स प्रो भी है, इसके अतिरिक्त DBase है और पोस्टग्रेज SQL है, SQLite है, IBM DB2 है, ये सभी DBMS सॉफ्टवेयर है। जंक फाइल को और क्या कहा जाता है, जंक फाइल है ये स्पैम फाइल जो अवांछित फाइल रहती हैं, प्रोमोशनल के केस में ये प्रयोग की जाती हैं। अगला सवाल, KB, GB, MB, TB स्टोरेज क्षमता को बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर किलोबाइट, उससे बड़ी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस टाइप से। इनमें से कौन से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी में आपके रैम और रोम है, सेकेंडरी में जो CD, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टैप वगैरह है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, इसके अतिरिक्त ये मैं बता चुका हूँ सारे इनपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर में कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, जो डाटा कॉपी कर रहे हो यानी कंट्रोल+ आप C से कॉपी करते हो, उसको आप पेस्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल V कर देंगे। अगला सवाल, 1 EB है वो किसके इक्वल होती है, एक जो एक्साबाइट है वो किसके इक्वल होती है, तो 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट की इक्वल हो जाएगी। ये मैं सारी यूनिट आपको बता देता हूँ, जैसे कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट हैं, 1 MB में 1024 किलोबाइट, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट है और जो 1000 ये हो गया आपके 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट है, 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट है और 1024 जेटाबाइट में 1 योटाबाइट है, 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोंटोबाइट है। आपको जो पूछा गया था 1024 एक्साबाइट था ना, 1 एक्साबाइट में कितने क्या होते हैं, तो 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल SR लेवल फॉर ए सेल फोन। सेल फोन आपका जो रहता है सरकार के द्वारा कितना सार है, वो सार वॉट्स पर किलोग्राम की मोबाइल अलाउ है, वैध है, तो 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम जो सार वैल्यू रहती है, सार यानी स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट है, ये वैल्यू के मोबाइल ही लीगल रहते हैं 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 3.5 इंच जो फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंच की, इसकी जो स्टोरेज क्षमता रहती है वो 1.44 MB रहती है। कितनी फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता काफ़ी कम रहती है, इसमें अलग अलग इंचेज की रहती है, तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी स्टोरेज रहती है 1.44 मेगाबाइट रहती है। और बात करूँ यहाँ फ्लॉपी डिस्क है जैसे कि ये 3.5 इंच की, तो लार्जेस्ट कितनी रहती है, तो लार्जेस्ट जो साइज़ रहती है फ्लॉपी डिस्क की वो 8 इंचेस की रहती है। अगला सवाल, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी PROM का आपको पूछा था। नेक्स्ट में कंप्यूटर में DVI का क्या मतलब होता है, DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस है, तो ये डिजिटल वीडियो इंटरफेस भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो कनेक्ट करता है वीडियो सोर्स को, जैसे कि एज ए वीडियो डिस्प्ले कंट्रोल है, जो वीडियो डिस्प्ले है उसका कंट्रोलर रहता है, इन सभी
को, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, ये सभी डीवीआई डिजिटल वीडियो इंटरफेस है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इनमें से सुपर कंप्यूटर है जैसे परम, करे 3, एक्का, पीडे, तो ये पीडे वाला कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी इंडिया का प्रथम है वो परम 8000 है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया संचार प्रौद्योगिकी में एसपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। संचार प्रौद्योगिकी में एसपीएफ का मतलब है स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क, तो ये हो जाएगा स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क है जो कि कम्युनिकेशन संचार प्रौद्योगिकी की एसपीएफ की फुल फॉर्म है। अगला सवाल, सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या है? सीडीएमए यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एसेज हो जाएगा। जीपीआरएस की फुल फॉर्म, जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। इसी प्रकार बात करूँ जीएसएम की तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है। एलटीई जी मोबाइल में 4G नेटवर्क एलटीई तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है, एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। वॉल्टी का मतलब है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन देखिएगा, एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो मशीनी लैंग्वेज हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे असेंबली लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं असेंबली और मशीनी। हाई लेवल जो लैंग्वेज है इसमें C++, कोबोल, फोर्ट्रैन, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पास्कल, पर्ल, PHP, पाइथन, स्विफ्ट है, ये हाई लेवल हो जाएगी। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। फुल फॉर्म ऑफ वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लिनक्स कर्नल है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिनक्स कर्नल ओपन सोर्स है। कोबोल एंड फोर्ट्रैन लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है? तो ऊपर बता चुका हूँ, ये सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर हैं इनमें प्रयोग की गई है। सेकेंड जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रैन है। अगला सवाल, क्वेरटी कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती है? तो 104 कीज होती है क्वेरटी कीबोर्ड में। डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम है। रैम किस प्रकार की स्टोरेज है? रैम और रोम प्राइमरी है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहाँ पर आपको पूछा है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होती है, पेस्ट स्पेशल में कंट्रोल अल्ट वी। देखिए पेस्ट स्पेशल कैसे हो गया, जैसे आप कोई भी डाटा यहाँ से कॉपी करते हो और उसको पेस्ट करेंगे वो हूबहू उसी प्रकार से पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कॉपी किया जो भी डाटा रहता है उसका फॉर्मेट चेंज कर ले, जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट है इसको फॉर्मेट चेंज करके मेरे को एज ए इमेज फॉर्मेट में पेस्ट करना है, तो ये कंट्रोल अल्ट वी हो जाएगा जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स रहता है। अंतिम सवाल इस पार्ट सेकेंड का, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को कवर करता है? तो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लघु क्षेत्र में घर, कार्यालय, स्कूल वगैरह है इनको कवर करेगा? तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तो 250 क्वेश्चंस की कंप्यूटर के जो एनटीपीसी में पूछे गए थे इनमें से ये 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 200 सवाल। लास्ट पार्ट आएगा जिसमें सारे सवाल यहाँ पर कवर होने वाले हैं, 250 सवाल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी कैंडिडेट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।